कभी कभी हम आईने में देखते हैं और लगता है कि जो इंसान सामने है वो अधूरा है, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है, जैसे वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन अंदर से हारा हुआ है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कुछ बोलना चाहा लेकिन गला सूख गया, जब आप किसी ग्रुप में खड़े थे लेकिन दिल ही नहीं किया कुछ कहने का, क्योंकि लगा मेरी बात को कौन सुनेगा। आत्मविश्वास की कमी कोई बीमारी नहीं होती, ये धीरे धीरे पनपती है। बचपन से लेकर आज तक समाज ने, रिश्तों ने, स्कूल ने, दोस्तों ने और सबसे ज़्यादा हमने खुद ने अपने अंदर एक डर बो दिया, मैं काफ़ी नहीं हूँ। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई, खुद से। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको आपकी वो खोई हुई चमक वापस दिलाने की कोशिश करूंगा जो इस दुनिया के तानों, असफलताओं और अकेलेपन ने छीन ली थी। क्योंकि आत्मविश्वास कोई किताब से पढ़ी हुई चीज़ नहीं होती, ये अंदर से महसूस की जाती है। और जब एक इंसान खुद पर यकीन करना सीख जाता है तो दुनिया उसे बदलने से रोक नहीं सकती। कभी कभी इंसान दुनिया में सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि अंदर से वो इंसान चिल्ला रहा होता है, मुझे खुद से प्यार करना है पर मुझे सिखाया ही नहीं गया। जब कोई बार बार तुम्हारी आवाज़ को काटता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तेरी गलती नहीं होने पर भी तुझसे माफ़ी मांगने की उम्मीद रखता है, तब तेरे अंदर एक चीज़ धीरे धीरे मरने लगती है, आत्मविश्वास। और एक दिन जब तू भीड़ में होता है तो सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन दोस्त, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुझमें अब भी उम्मीद जिंदा है। और उसी उम्मीद को आज हम जिंदा करेंगे मनोवैज्ञानिक और इमोशनल तरीक़ों से, एक एक करके। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो पूरी दुनिया को जीत लेने का सपना देखता है। वो खुद को हीरो समझता है, पायलट, डॉक्टर, लीडर। लेकिन फिर क्या होता है? स्कूल में किसी टीचर ने कह दिया तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्लास में सब हंस पड़े और उस दिन वो बच्चा पहली बार खुद पर शक करना सीखता है। फिर दोस्त, घर, समाज, एक के बाद एक ऐसे ताने मिलते हैं जो दिल में गहराई से घर कर लेते हैं। तू इतना मोटा क्यों है? तेरे जैसे लोग कहाँ कुछ कर पाते हैं? इतना शर्मीला है, कैसे जिएगा जिंदगी? यही है आत्मविश्वास गिरने की असली जड़। रिपीटेड नेगेटिविटी प्लस लैक ऑफ वैलिडेशन हास डैमेज्ड सेल्फ बिलीफ। और धीरे धीरे इंसान सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीने लगता है, अपने सपनों के ताबूत पर कील ठोकते हुए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास मतलब तेज बोलना, सबके सामने बात करना या फिर हर चीज़ में सही साबित होना। नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब तू खुद को अकेले में भी एक्सेप्ट करता है, जब लोग तुझे रिजेक्ट करते हैं फिर भी तू अपने आप को छोड़ता नहीं, जब तू गलतियों को भी अपनी लर्निंग मानता है, शर्म नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुझे सब आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो नहीं आता वो मैं सीख लूँगा, पर खुद से हार नहीं मानूंगा। दुनिया तुझसे कैसे बात करती है वो इतना मैटर नहीं करता जितना तू खुद से कैसे बात करता है। अगर तेरे मन में चल रहा डायलॉग ये है, मैं बेकार हूँ, मैं हमेशा हार जाता हूँ, तो फिर चाहे तू कुछ भी कर ले, अंदर से तू खुद को ही रोकता रहेगा। हर सुबह और रात आईने में देखकर खुद से 3 पॉजिटिव बातें बोल। शुरुआत ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन ये तेरे दिमाग के अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू कर देगा। मैं काबिल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आत्मविश्वास तब आता है जब तू खुद से किए हुए वादों को निभाना शुरू करता है। बहुत लोग कहते हैं मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, मैं रोज़ 10 पेज पढ़ूँगा। फिर जब वो नहीं कर पाते, उनका दिमाग कहता है देखा, तू खुद से भी झूठ बोलता है। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करो, सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज, सिर्फ 1 पेज पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन। जब तू इन्हें पूरा करेगा, तेरा दिमाग बोलेगा हाँ तू कर सकता है। और यही छोटी छोटी जीतें बड़ी लड़ाइयों के लिए आत्मविश्वास तैयार करती है। तू सोशल मीडिया खोलता है, किसी का बॉडी परफेक्ट है, किसी की कार, किसी की लाइफ, और फिर तू खुद को आईने में देखता है और सोचता है
मैं पीछे हूँ, मैं फेल हूँ। लेकिन एक सवाल पूछ, क्या किसी की हाईलाइट को देखकर तू अपनी लाइफ की स्ट्रगल कंपेयर कर सकता है? नहीं दोस्त, कंपैरिजन आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। जब तू दूसरों की रफ्तार देखकर दौड़ने लगता है, तब तू अपनी डेस्टिनेशन ही भूल जाता है। हर हफ्ते सिर्फ खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इस हफ्ते पहले से थोड़ा बेहतर हुआ? ओनली यू वर्सेस यू, दैट्स द ओनली गेम दैट मैटर्स। शर्म, झिझक और डर, ये 3 ऐसी चुप्पियां हैं जो तुझे तेरे ही सपनों से दूर कर देती हैं। तू बोलना चाहता है लेकिन डरता है, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हंसी का पात्र बन गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अब सुन ध्यान से, दुनिया सिर्फ 2 तरह के लोगों को याद रखती है, जो डर के आगे भागे और जो डर के आगे बढ़े। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे गंभीरता से लें, तो पहले खुद को इतना वैल्यू देना सीख कि तुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े। हर हफ्ते एक ऐसा काम कर जो तुझे थोड़ा डराता हो। किसी से बात शुरू करना, स्टेज पर 10 सेकंड खड़े होना, कोई सवाल पूछना जो तुझे शर्माता है। ये छोटे छोटे एक्सपोजर मोमेंट्स तुझे हर हफ्ते मजबूत बनाएंगे। हमारा दिमाग भी मोबाइल की तरह है, अगर दिन भर नेगेटिविटी से भरा रहे तो आत्मविश्वास खुद ब खुद डेड हो जाता है। इसलिए आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है माइंड रिचार्ज करना हर दिन, हर सुबह। मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर कॉन्फिडेंस। 1. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, 3 चीज़ें जिनके लिए थैंकफुल हो। 2. विजुअलाइजेशन, खुद को उस इंसान की तरह देख जो तू बनना चाहता है। 3. बॉडी मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेच या एक्सरसाइज। 4. अवॉइड फ़ोन इन फर्स्ट 30 माइंड्स, अगर तू दिन की शुरुआत खुद के साथ करता है तो तुझे कोई हिला नहीं सकता। तू गिरा, सब हंसे, तू रोया, किसी ने सहारा नहीं दिया और तूने सोच लिया शायद मैं ही गलती हूँ। लेकिन दोस्त, किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान की कहानी उठा के देख ले, वो उन्हीं गिरने के पलों से बना है। द साइकोलॉजी ऑफ फेलियर। दिमाग हर फेलियर को एक डेंजर जोन समझता है जिससे वो बचना चाहता है। लेकिन अगर तू हर हार को फीडबैक समझे तो वो हार तुझे आगे बढ़ाएगी। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस, अपने हर फेलियर की एक लर्निंग शीट बना, उस पर लिख क्या किया, क्या गलत हुआ, अगली बार क्या सुधारेगा। जब तू डर से सीखने लगेगा तब आत्मविश्वास खुद चलकर तेरे पास आएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिग्री, पैसा, लुक्स? नहीं, सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। जब तू खुद से प्यार करता है, खुद को समझता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, तब तू उस भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है जो सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रही है। रिमेंबर, तू किसी वैलिडेशन का गुलाम नहीं है, तू अपने बीते हुए कल की गलती नहीं है, और तू अपने डर से भी बड़ा है। जैसे खुद से एक वादा कर, मैं खुद से लड़ूंगा, खुद को समझूंगा और खुद को जीतूंगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ बैटल, एंड टुडे यू जस्ट वन योर फर्स्ट वन। कभी सोचा है, कई बार तू खुद ही अपनी ताकत को कमज़ोर कर देता है बिना ये जाने कि तू क्या कर रहा है। यहाँ 5 ऐसी छुपी हुई आदतें हैं जो तेरा आत्मविश्वास हर दिन चुपचाप खा रही हैं। 1. कॉन्स्टेंट अपोलोजाइजिंग, हर बात में सॉरी बोलना जब गलती नहीं भी हो कि तू खुद को कम समझता है। 2. ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट, हर बार कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना और फिर भी खुद को शक की नज़र से देखना। कॉन्फिडेंस क्या चाहता है? एक्शन, ना कि ओवर एनालिसिस। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब से ये शब्द सिर्फ एक बार सोच, क्या तू अपने किसी दोस्त को ऐसा कहेगा? अगर नहीं तो खुद से क्यों? 4. परफेक्टिज्म, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। यही सोच आत्मविश्वास को जकड़ देती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है डोन है बेटर देन परफेक्ट। 5. टॉक्सिक लोगों के साथ रहना, ऐसे लोग जो हर बात में तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं या तुझे बार बार नीचा महसूस कराते हैं। ऐसे लोग तेरे कॉन्फिडेंस के किलर्स हैं। अब से खुद से वादा कर, इन आदतों को पहचान कर छोड़ना है। जब तू आईने के सामने खड़ा होता है, क्या देखता है? एक थका इंसान, एक टूटा हुआ चेहरा, या कोई जो अंदर से हार चुका है? अब से एक नया रिचुअल शुरू कर, मिरर टॉक एक्सरसाइज। रोज 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये 5 बातें बोल। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ,
मैं अपनी ताकत पहचानता हूँ। मैं अपनी कमियों के बावजूद प्यार के लायक हूँ। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ। शुरुआत में झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ हकीकत बन जाएगा। एक गहरी बात सुन, जब तू दूसरों को ऊपर उठाता है तू खुद और ऊंचा उठता है। साइकोलॉजी कहती है, जब तू किसी और को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, उसका सहारा बनता है, तो तेरे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो तेरे आत्मविश्वास को एक नेचुरल बूस्ट देते हैं। हर हफ्ते एक इंसान की मदद कर, किसी की बात सुन, किसी को मोटिवेट कर, किसी को यू कैन डू इट बोल। कभी कभी तेरे एक शब्द से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है, और उसी पल तेरा आत्मविश्वास भी। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन का गेम नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है तुझसे, तेरे डर से, तेरी पुरानी कंडीशनिंग से। अब एक सवाल खुद से पूछ, अगर मैं बिना डर के जीता तो मेरी लाइफ कैसी दिखती? विजुअलाइज इट, फील इट, वॉक लाइक इट। हर दिन उसी इंसान की तरह सोच जो तू बनना चाहता है। और याद रख, तू ऑर्डिनरी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए खुद को ऑर्डिनरी मानना बंद कर। कहते हैं ना, डर वो दरवाज़ा है जिसके पीछे तेरा सबसे बड़ा सपना छुपा होता है। तू डर को मिटा नहीं सकता, क्योंकि डर एक इंसानी भावना है, वो हर किसी के अंदर होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग डर को पकड़कर अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। कैसे? डर का नाम ले। जब भी तुझे किसी चीज़ से डर लगे, लिख ले, मैं इससे डरता हूँ। जैसे मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ, मैं रिजेक्ट होने से डरता हूँ, मैं असफल होने से डरता हूँ। डर को एक्शन से काट। हर डर को सिर्फ एक चीज़ काटती है, एक्शन। एक छोटा कदम उस डर की ताकत को आधा कर देता है। डर को एक्सपोजर दे। अगर तुझे स्टेज से डर लगता है, रोज़ 1 मिनट कैमरे के सामने बोल। अगर तुझे रिजेक्शन से डर लगता है, रोज़ किसी अजनबी से बात कर। एक्सपोजर ही कॉन्फिडेंस का असली हथियार है। रिमेंबर, डर को मारने की ज़रूरत नहीं, उसे अपना साथी बना और कहा, आ साथ चल, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ी क्लैरिटी, सबसे सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तू खुद के साथ बैठना सीख जाता है। अकेलापन कमज़ोरी नहीं है, वो ताकत है। हर दिन 10 मिनट बिना फ़ोन, बिना शोर, बस खुद के साथ बैठ। अपने इमोशंस को महसूस कर, अपनी सोच को ऑब्जर्व कर और खुद से एक सवाल पूछ, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? आज मुझे किस बात ने कमज़ोर किया? मैं कल के मुकाबले आज कहाँ बेहतर हुआ? मुझे सबसे ज़्यादा गर्व किस चीज़ पर है? जैसे जैसे तू अपने अंदर उतरता है, बाहर की दुनिया तुझे कम हिला पाती है। दुनिया के सामने एक्ट करना आसान है, लेकिन असली आत्मविश्वास तब दिखता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। ट्रू कॉन्फिडेंस इस तब भी अपने गोल्स पर काम करना, जब कोई ताली नहीं बजा रहा तब भी अपनी बातें स्टैंड करना, जब सब खिलाफ हो तब भी मुस्कुराना, जब अंदर तूफान चल रहा हो, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अंधेरे में लड़ता है ताकि रोशनी में चमक सके। हर बार जब तू किसी और की ज़िंदगी से खुद की तुलना करता है, तू अपने कॉन्फिडेंस को छर पिलाता है। कंपैरिजन कैसे मारता है कॉन्फिडेंस को? तू दूसरों की हाईलाइट देखता है और अपनी स्ट्रगल से तुलना करता है। तू सोचता है वो कितना सक्सेसफुल है और मैं, लेकिन तू ये नहीं देखता कि उसके पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी रातों की नींद गई है। क्या करें? कंपैरिजन को कॉम्प्लीमेंट में बदले। अगर किसी की सफलता देखकर जलन हो, खुद से कह, अगर वो कर सकता है तो मैं भी। सोशल मीडिया डिटॉक्स ले। कभी कभी डिस्कनेक्ट होना ही रिकनेक्ट करने का पहला स्टेप होता है। खुद से, अपने सफ़र से। अपना स्कोरबोर्ड बना, दूसरों से नहीं, खुद के कल से तुलना कर। क्या मैं आज पहले से 1% बेहतर हूँ? याद रख, तू किसी और से पीछे नहीं है, तू अपनी रेस में है, और इस रेस में सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, तेरा कल का वर्जन। एक बार आंख बंद कर और सोच, तेरा सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन कैसा दिखता है? वो कैसे चलता है? कैसे बात करता है? उसका रूटीन कैसा है? वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करता है? अब उस इंसान को अपना रोल मॉडल बना, क्योंकि वो कोई और नहीं, तू ही है अपने सबसे पावरफुल रूप में। हर रात सोने से पहले 3 मिनट आंख बंद कर और इमेजिन कर, मैं अपने कॉन्फिडेंट वर्जन की तरह सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ और दुनिया को फेस कर रहा हूँ।
डे बाय डे तू उस इंसान जैसा बनता जाएगा। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है ना, ये किसी किताब में मिलेगा ना किसी इंसान में। ये एक रोज़ का युद्ध है, तेरे अंदर के डर से, तेरी आवाज़ से, तेरे लिमिटिंग बिलीफ से। लेकिन आज तू इस युद्ध में अकेला नहीं है। तू ये वीडियो देख रहा है, इसका मतलब है तू तैयार है खुद को फिर से बनाने के लिए, खुद को फिर से उठाने के लिए और खुद से वादा करने के लिए। अब मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा। मैं हर उस आवाज़ को चुप कर दूंगा जो कहती है मैं नहीं कर सकता। मैं खुद की ताकत पहचानूंगा और जो भी सपना देखा है उसे हकीकत बनाऊंगा। अब कमेंट में लिख, मैं खुद की आवाज़ बनूंगा और उस आवाज़ को कभी कमज़ोर मत होने देना।